361 फोकस्ड इक्विटी फंड। तो ये एक जैसा नाम से ज़ाहिर है फोकस्ड फंड है तो उसमें बहुत कम शेयर होंगे। तो इस पूरे फंड की रूपरेखा कैसी है? क्या ये एकदम लार्ज कैप ओरिएंटेड चुने हुए बहुत गिनती के नाम इस तरह का है? जी, तो राजीव जी, इसके पहले कि हम ये 5 नाम दें, पिछले वर्ष भी हमने एक ऐसे ही 5 नाम जो है हम पिछले दिवाली में हमने हमारे ऑडियंस के जी, लिए बिल्कुल। में थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि और ये अच्छी बात हम दोनों के लिए है कि जो 5 फंड्स में से जो हम बात किए थे, उसमें से 4 फंड्स जो हम वापस ये साल भी हम बोल रहे हैं कि ये अच्छे फंड्स हैं। तो ये कंसिस्टेंसी कहीं न कहीं जो हम अपने ऑडियंस के लिए जो पुट फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी भी कहीं न कहीं एस्टैब्लिश कर रहा है, क्योंकि जो हमने पिछले वर्ष जो चुने थे, वो फंड्स पूरे वर्ष में अच्छा किया है और हमारी यही उम्मीद है कि ये फंड्स जो है और आगे अच्छा करे। तो उनमें से पहला फंड है जो 361 फोकस्ड इक्विटी फंड, जो पिछले साल जो था वो IIFL, इंडिया इन्फोलाइन फोकस्ड इक्विटी फंड के नाम से नाम बदल गया उनका। जी, उसका नाम बदल गया है, लेकिन फंड वही है। आपने सही कहा कि ये फोकस्ड फंड है। तो फोकस्ड फंड टिपिकली ये होता है राजीव जी, जहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो या कंपनीज जो है वो लिमिटेड होती है, कम होती है, क्योंकि जब कोई भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, ये पोर्टफोलियो बनाते हैं फोकस फंड का, तो बहुत कन्विक्शन से वो कंपनीज या फिर स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो 361 फोकस्ड इक्विटी फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और फोकस कैटेगरी में खास करके। और अगर आप उसकी तुलना अगर आप फ्लेक्सी कैप में भी करें, क्योंकि फोकस कैटेगरी एक फोकस्ड एक तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का, जहां पे आप लिमिटेड कंपनीज में 25 से 30 कंपनीज में निवेश करते हो, लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में पूरा स्कैटर्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं फोकस की तुलना कभी कभी फ्लेक्सी कैप में भी हो जाती है या फिर लार्ज एंड मिड कैप में भी हो जाती है। तो ये जो फंड है आज के समय में फोकस्ड कैटेगरी और अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कहें तो वन ऑफ द बेस्ट फंड है। अराउंड 97% आज जो पोर्टफोलियो का है वो इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, और ये पोर्टफोलियो तकरीबन 30 स्टॉक्स में आज के टाइम पे उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये प्रीडोमिनेंटली उतना भी लार्ज कैप ओरिएंटेड नहीं है। तो अराउंड 66% जो है वो लार्ज और बड़ी जायंट कंपनी जो कहते हैं उसमें है। 25 अराउंड 28%, 28% मिड कैप में है और 6% जो है स्मॉल कैप में है। जी। तो यहाँ पर रिटर्न के हिसाब से कैसा रिटर्न इसका हिस्टोरिकली रहा है और आगे किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए? जी, तो रिटर्न्स में राजीव जी, मैं कोई पर्टिकुलर नंबर जो होता है ना, क्योंकि हिस्टोरिकल नंबर जो है वो एक गाइडलाइन बनता है, यानी वो एक गाइडलाइन टाइप है, राइट। इसके लिए हम कभी भी जब हम कोई भी फंड को देखते हैं तो हम उसको फंड को ना कि हम केवल 1 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष के इसमें देखते हैं। ये सारे फंड्स जब हम किसी भी शो में हम बात करते हैं या कभी भी हम अपना रिकमेंडेशन देते हैं, तो हम उनको अच्छे समय बुरे समय के हिसाब से भी हम उसको प्लेस करते हैं, जो गुड फेज और बैड फेज कहा जाता है। तो ये जी। जो 5 फंड है उनका कोई पर्टिकुलर फंड परफॉर्मेंस नंबर्स ना हम देखें, उनका हम कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमने उनको यहाँ पे जो है हम पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं।